शिवं शिवं। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद् होम रेमेडीज पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि भाई ये हमारी जो हथेली है, इस हथेली में कौन कौन सी ऐसी रेखाएं हैं, ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो ये बता देती है कि आप जीवन में सफल रहेंगे, आपके पास आने वाले समय में बहुत पैसा आएगा। तो भाई पुरुषों का दायां हाथ और महिलाओं का बायां हाथ देखना चाहिए, लेकिन हमेशा उस हाथ को काउंट किया जाता है जो आपके कर्म हाथ हैं, यानी कि आप जिस हाथ से काम करते हैं। देखिए भाई, स्ट्रगल तो बहुत लोगों को करना पड़ता है और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक समय ऐसा आता है कि उसे संघर्ष से गुजरना पड़ता है और लाइफ के ऐसे मुकाम पर खड़ा होता है जहां कितने ही प्रयासों के बावजूद भी उसे सफलता नहीं मिलती है। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ हद तक व्यक्ति के उस संघर्षमयी समय के लिए हथेलियों की रेखाओं को जिम्मेदार माना जाता है। पर हर चीज़ हमारे कर्म से जुड़े हुए होते हैं। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि भाई कौन कौन सी रेखाएं या कौन कौन से माउंट्स हैं जो ये बताता है कि आप सफल होंगे, बहुत पैसा आएगा आपके पास या नहीं आएगा। देखिए, जिन जातकों के हाथ में गुरु, चंद्रमा, शुक्र और बुध पर्वत उठे हुए हो, लालिमा लिए हुए हो, वो जीवन में या उनके जीवन में राज लक्ष्मी योग भोगते हैं। ऐसा लोग जीवन में राजा के समान सुख और वैभव पाते हैं। अगर हथेली में मस्तिष्क रेखा, ये हमारी मस्तिष्क रेखा है, जीवन रेखा ये हमारी जीवन रेखा है, और भाग्य रेखा ये हमारी भाग्य रेखा है, मिलकर एम आकृति निर्मित कर रही हो, मतलब यूं 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 एम आकृति निर्मित कर रही हो, तो ऐसे में विवाह के उपरांत धन लाभ की अपार संभावनाएं नजर आती हैं। 30 से 55 वर्ष के बीच व्यवसाय या नौकरी में तेजी से उन्नत करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। अब यदि तर्जनी उंगली यानी कि गुरु पर्वत, ये गुरु पर्वत के पास अंगूठे के पास से निकलकर रेखा पहुंच रही हो, समझो यहां से कोई रेखा निकली और वो यहां चली गई, तो ऐसे यजमान अत्यधिक बुद्धि कौशल और क्षमतामान व्यक्ति माने जाते हैं और ऐसे लोग इसी क्षमता की बदौलत अपार धन कमाते हैं। हथेली में नवलक्ष्मी योग होते हैं। हथेली की धन रेखा, जिन्हें फेट लाइन कहते हैं, जिनकी हथेली में मणिबंध रेखा से भाग्य रेखा, मतलब यहां से कनेक्टेड होके सूर्य रेखा और बुध रेखा निकलती हो, भाग्य रेखा और बुध रेखा निकलती हो, तो ऐसा योग नवलक्ष्मी योग कहलाता है, जो बहुत कम पाए जाते हैं। ऐसे व्यक्ति परिश्रम के बल पर अपार धन के स्वामी होते हैं। तो हथेली की धन रेखा मतलब मनी लाइन, जिनकी हथेली में मणिबंध रेखा से भाग्य रेखा, सूर्य रेखा और बुध रेखा निकलती हो, बहुत कम हाथ में देखने मिलते हैं। फिर हथेली की धन रेखा के बारे में बताते हैं। जिन जातकों की हथेली में अनामिका और मध्यमा उंगली पर, अनामिका कौन सा हो गया, अनामिका उंगली या फिर मध्यमा उंगली पर वर्ग के निशान हो, या तो यहां पे या तो यहां पे, तो उन्हें अचानक बहुत धन लाभ मिलता है। अब हम बात करते हैं मस्तिष्क रेखा, ये मस्तिष्क रेखा, जीवन रेखा और हृदय रेखा। ये तीनों रेखा जब त्रिकोण का निर्माण करती है, ट्रायंगल बना देती है, तब धन का आगमन कई दिशाओं से होता है। रेखाएं बदलती रहती हैं, अर्थात यजमानों के पास धन प्राप्ति के कई स्रोत मौजूद होते हैं। तो क्या बनाएगा,
ये रेखा और ये रेखा और ये रेखा, ये कहीं ना कहीं ट्रायंगल बना लेगा। सूर्य पर्वत से निकलकर एक रेखा भाग्य रेखा से जाकर मिलती है। ये सूर्य पर्वत से यदि कोई रेखा भाग्य रेखा में आके मिल जाए, यहाँ से निकल के यहाँ पे मिल जाए, तो ऐसे लोग समाज में प्रतिष्ठित होते हैं, आर्थिक मामलों में अत्यधिक प्रभावशाली माने जाते हैं। अब हम अनामिका उंगली की बात करते हैं। यदि ज्योतिष अनुसार यदि किसी व्यक्ति के हाथ की अनामिका उंगली का ऊपरी हिस्सा मतलब वर्गाकार हो और हथेली में बुद्ध पर्वत, ये बुद्ध पर्वत है, विकसित हो, तो हथेली का यह योग व्यक्ति को सफल बिजनेसमैन बनाता है और व्यापार में बहुत तरक्की करता है, धन कमाता और नाम कमाता है। और जिस व्यक्ति का भाग्य रेखा मणिबंध से निकलकर, यहां से निकलकर सूर्य पर्वत की ओर झुक जाए, यहां से जाते हुए सूर्य पर्वत की ओर झुक जाए, सूर्य की तरफ जाना चाहिए, ये शनि है, शनि पर्वत है, सूर्य की ओर झुक जाए, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में किसी बड़े पद और प्रसिद्धि की प्राप्ति करता है। ये रेखा जितनी स्पष्ट होगी, भाग्य का उतना ही अधिक प्रबल योग माना जाता है। अभी हम मस्तिष्क रेखा की बात करेंगे। यदि हथेली में मस्तिष्क रेखा के साथ साथ भाग्य रेखा भी पूर्ण रूप से विकसित हो और गहरी हो, तो हथेली का ऐसा योग व्यक्ति को जीवन में कभी भी पैसों की तंगी नहीं होने की ओर इशारा करता है और कहा जाता है कि ऐसा व्यक्ति करोड़पति होता है। चंद्र पर्वत की यदि बात करें तो ज्योतिष अनुसार जिस हथेली में चंद्र पर्वत पूर्ण रूप से विकसित हो और चंद्र पर्वत से निकलकर एक सीधी रेखा बुध की ओर जाती हो, या उससे कोई सहायक रेखा निकलकर शनि, गुरु, शुक्र, मंगल या सूर्य पर्वत की ओर जाती हो, तब ऐसा योग जिस व्यक्ति की हथेली में बनता है, वह व्यक्ति कई क्षेत्रों से धन प्राप्त करता है और विदेश में भी सफल व्यवसायी होता है। जिस व्यक्ति की हथेली में भाग्य रेखा, ये भाग्य रेखा, सूर्य रेखा और बुध रेखा, ये यहाँ और यहाँ, ये तीनों रेखाएं मणिबंध से निकल रही हो और सीधी हो, गहरी हो, स्पष्ट हो, जो कि बहुत कम मिलता है, तो ऐसे व्यक्ति के जो होते हैं उनके पास बहुत 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 धन, वैभव, सुख मिलता है, पर परिश्रम बहुत अधिक करना पड़ता है और आगे चलकर जीवन का हर सुख, ऐश्वर्य और आनंद प्राप्त करता है। तो चलिए, मैंने आपको सारे के सारे रेखाओं के बारे में बता दिया, जिससे कि ये इंगित होता है कि भाई आपके हाथ में करोड़पति बनने के लक्षण है या नहीं। बाकी आप सब अपनी रेखाएं खुद निर्मित करते हैं अपने कर्मों के द्वारा। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।